फिल्म की शुरुआत होती है। 3 लोग लंठन लिए हुए घने जंगल में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ एक मशरूम शेप की परी छुपी हुई होती है। वो तीनों उस परी को देख लेते हैं और संघर्ष करते हैं उस परी को पकड़ने के लिए, परंतु वो परी वहाँ से भागने में सफल होती है। उनमें से एक बंदा उस परी के पीछे दौड़ पड़ता है, जबकि बाकी 2 संभल रहे होते हैं कि एक अजीब सी बड़े बड़े सींग वाली परी वहाँ प्रकट होती है। उसका नाम होता है मेलेफिसेंट। वो अपनी जादुई ताकत से पेड़ों के जड़े भेजकर उन 2 आदमियों को मौत के घाट उतार देती है। दूसरी ओर वो आखिरी बंदा मशरूम जैसी दिखने वाली परी को पकड़ने में सक्षम होता है और साथ ही उसको वहाँ पे एक जादुई फूल मिलता है। वो वहाँ से चल देता है और किंगडम ऑफ उल्स्टेड नाम के एक राज्य में पहुँचता है। वहाँ पर एक दरवाजे पर दस्तक देता है। वो उस नन्ही परी को वहाँ पर दे देता है और बदले में उसको कुछ मुद्राएं मिलती हैं। वो साथ ही साथ उसके पास जो जादुई फूल है वो भी उसको बेच देता है। फिर एक वॉइस ओवर शुरू होता है जिसमें ये बताया जाता है कि 5 साल गुजर चुके हैं। मेलेफिसेंट परी राजकुमारी ऑरोरा की गार्डियन बनी हुई है। राजकुमारी ऑरोरा जो कि एक परी भी है, वो मोर्स की रानी है। ऑरोरा की रिश्तेदार परी उधर आकर उसको परेशान करती हैं और उसका मुकुट लेकर वहाँ से चली जाती हैं। ऑरोरा उनके पीछे पीछे चल देती हैं और नदी के किनारे एक वृक्ष के पीछे पड़ोसी राज्य उल्स्टेड के युवा राजकुमार छुपे हुए होते हैं। उनका नाम है फिलिप्स। वो राजकुमारी ऑरोरा के समक्ष आते हैं, जिससे ऑरोरा पूरा माजरा समझ जाती हैं। फिलिप्स राजकुमारी से शादी के लिए पूछते हैं और ऑरोरा फौरन मान जाती हैं। ये बात परी मेलेफिसेंट की दूत डेविल जो कि एक कौवा है सुन लेते हैं और मेलेफिसेंट को जाकर बता देते हैं। ये सुनकर मेलेफिसेंट तुरंत राजकुमारी ऑरोरा से मिलने पहुंच जाती हैं। उल्स्टेड राज्य में फिलिप्स अपने राजमहल पहुंचकर अपने माता पिता को शादी की बात कहते हैं। फिलिप के पिता जो कि उल्स्टेड साम्राज्य के राजा हैं, वो खुश होते हैं, परंतु उनकी माँ खुश नहीं होती और वो फिलिप से कहती हैं ऑरोरा और उनकी माँ मेलेफिसेंट को डिनर पर न्योता देने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिलिप की माँ महल के एक गुप्त रास्ते से होकर गुजरती हैं। उधर लोहे के तरह तरह के हथियार का निर्माण चल रहा होता है। मेलेफिसेंट फिल्म के पहले भाग में हम लोगों ने देखा था कि परियों को लोहे गहरा चोट पहुंचाता है और फिर वो एक गुप्त लैब में पहुंचती हैं, जहां पर फिलिप्स की माँ इनग्रिड का एक गुलाम जादुई फूल से कुछ बनाने में लगा हुआ है जो कि परियों को नष्ट कर सकता है। मोर्स के बगीचों में टहल रही ऑरोरा से मिलने मेलेफिसेंट आती है। वो ऑरोरा को बधाई देती हैं और शादी के लिए अपना समर्थन देती हैं। इस सच्चाई के बावजूद के उल्स्टेड राज्य के लोग मेलेफिसेंट को एक बहुत ही बुरी निष्ठुर किस्म की परी मानते हैं। वो ऑरोरा की खुशी के लिए डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। डेविल जो कि मेलेफिसेंट का दूत है, मेलेफिसेंट किस तरह डिनर के दौरान पोलाइट रहेंगी प्रैक्टिस करने में मदद करता है। ऑरोरा मेलेफिसेंट उनकी सींग ढकने के लिए एक खूबसूरत सा कवर भी देती हैं। मेलेफिसेंट अपने दूत डेविल और अपनी बेटी ऑरोरा के साथ उल्स्टेड पहुंचती हैं। उल्स्टेड राज्य के लोग परी मेलेफिसेंट को देखते ही हैरान हो जाते हैं, डर भी जाते हैं और अपने लोहे वाले हथियार के साथ तैयार हो जाते हैं। लग रहा होता है कि माहौल गर्म होने वाला है कि तभी फिलिप आकर उन लोगों को महल के अंदर लेकर चले जाते हैं। डिनर के दौरान राजकुमार फिलिप की माँ इनग्रिड जानबूझकर मेलेफिसेंट की बदनामी अभिशाप के बारे में बात करती हैं। हर बात मेलेफिसेंट को चुभती है, परंतु ऑरोरा के खातिर वो बर्दाश्त करती जाती हैं। और जब फिलिप की माँ कह देती हैं कि राजकुमार फिलिप और परी ऑरोरा के बीच शादी होने के बाद ऑरोरा को एक उपयुक्त माँ मिलेंगी, तब मेलेफिसेंट गुस्से से भड़क जाती हैं और परी अवस्था में आ जाती हैं। ये देखकर राजकुमार फिलिप की माँ डरने का नाटक करती हैं और फिलिप के पिता के पीछे जाकर छुप जाती हैं और उसके बाद फिलिप के पिता बेहोश हो जाते हैं। इससे फिलिप की माँ इनग्रिड चिल्लाती हैं कि मेलेफिसेंट ने अभिशाप देकर फिलिप के पिता को बेहोश कर दिया। ये देखकर गुस्साई मेलेफिसेंट ऑरोरा को अपने साथ चलने के लिए कहती हैं, परंतु ऑरोरा कुछ समझ नहीं पाती और चलने से इनकार कर देती हैं। उसके बाद मेलेफिसेंट वहां से उड़कर चली जाती हैं। गर्दा नाम की एक महिला होती हैं जो कि फिलिप की माँ इनग्रिड के इशारों पर नाचती हैं। वो उड़ती हुई जा रही मेलेफिसेंट पर लोहे के गोली से वार करती हैं, जिससे मेलेफिसेंट घायल होकर गहरे समंदर में गिर जाती हैं। थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं कि कोई एक उड़ती हुई चीज तेजी से आकर गहरे समंदर के अंदर डुबकी लगाकर मेलेफिसेंट को निकालकर वहां से बचा के ले जाते हैं।
बेहोश फिलिप के पिता को बिस्तर पर लेटाया जाता है। अभिशाप को खत्म करने के लिए ऑरोरा फिलिप की माँ को फिलिप के पिता को किस करने के लिए कहती हैं। किस करने के बावजूद भी फिलिप के पिता होश में नहीं आते। फिर हम देखते हैं फिलिप की माँ अपनी गुलाम गेर्दा से मिलती हैं और गेर्दा उनको बताती है कि कोई अनजान उड़ती हुई चीज मेलेफिसेंट को बचाकर ले गई। मेलेफिसेंट होश में आने के बाद वो खुद को एक नए जगह पर पाती हैं जिधर उसके जैसे परी मौजूद हैं। उनके भी पंख हैं और वो उड़ सकते हैं। मेलेफिसेंट के घाव पर मरहम पट्टी हुई होती है और वो जानने को पाती है कि जिसने उनको बचाया वो कोनाल है। वहाँ पर बुरा नाम का एक और परी है जो इंसानों को अपना दुश्मन मानता है और परियों को गायब होने के पीछे इंसानों को कसूरवार ठहराता है। जब बुरा मजाक उड़ाता है कि मेलेफिसेंट की बेटी की शादी इंसानों से होने वाली है, तब मेलेफिसेंट भड़क जाती है और अपनी जादुई ताकत से बुरा को दूर फेंक देती है। इससे वहाँ पर मौजूद सभी परी खुश होते हैं और वो लोग उसकी ताकत को इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात कहते हैं। मेलेफिसेंट को वो छुपी हुई साम्राज्य दिखाया जाता है। कोनाल बताता है कि उनके पूर्वजों ने उनकी ताकत अंधेरे के साम्राज्य के लिए इस्तेमाल किए थे, जिसकी वजह से वो लोग क्रिस्टलाइज हो गए। वो मेलेफिसेंट को इसके बारे में सतर्क रहने के लिए कहते हैं। उस तरफ मोर्स साम्राज्य में मेलेफिसेंट ना वापस आने पर सभी परियां घबराए हुए हैं। पिंटो नाम का एक परी छानबीन करने उल्स्टत साम्राज्य के महल में चोरी छुपे पहुंचता है। महल में स्थित गुप्त लैब में कांच के बोतल में फंसी दूसरी परी को देखती है। उसको बचाने के चक्कर में पकड़े जाते हैं और दूसरे एक कांच में बंद कर दिए जाते हैं। दूसरी ओर राजकुमारी ऑरोरा फिलिप की मां के प्यार के ढोंग से तंग आ जाती है। वो शादी के लिए महंगे शादी का जोड़ा पहनने के बजाय उसकी रिश्तेदार परियों द्वारा बनाई गई ड्रेस पहनना चाहती हैं। महल के गुप्त लैब में स्थित फिलिप की मां इनग्रिंथ पहुंचती है। उनका गुलाम उनको बताता है कि उसने आखिरकार उस जादुई फूल से वो हथियार तैयार कर लिया है जिसके प्रयोग से कोई भी परी धूल में बदल जाते हैं। इस बात को साबित करने के लिए वो गुलाम पिंटो परी जो कि हाल ही में कैद हुआ था उस पर प्रयोग करते हैं और पिंटो परी तुरंत धूल में मिल जाते हैं। ये देखकर फिलिप की मां इनग्रिंथ बहुत खुश होती हैं। उसके बाद फिलिप्स की मां के सैनिक मोर्स साम्राज्य के जंगलों में वो सारे जादुई फूल चुराने लगते हैं। इसका एहसास दूर स्थित मेलेफिसेंट को होती है और वो तुरंत उड़कर मोर्स पहुंचती है, परंतु तब तक सारे फूल चोरी हो चुके होते हैं। गुस्साई मेलेफिसेंट और दूसरे परी उल्स्टत साम्राज्य की ओर उड़ते हैं। वहाँ पर उल्स्टत के सैनिक वो जादुई हथियार का प्रयोग करते हैं जिससे बहुत सारे परी धूल में बदल जाते हैं। मेलेफिसेंट पर भी हमला होता है, परंतु कोनाल आकर सारे मार सह लेता है और खुद धूल में मिल जाता है। दूसरी ओर ऑरोरा फिलिप्स की मां इनग्रिंथ की गुप्त तहखाने खोज लेती हैं और वहां पर उसको वो सुई दिखता है जिसकी मदद से फिलिप्स की मां इनग्रिंथ ने फिलिप्स के पिताजी को बेहोश किया था और वो पूरा माजरा समझ जाती है और साथ ही साथ इनग्रिंथ की खास सेवक जो जादुई फूल से वो चमत्कारी धूल तैयार किया हुआ होता है उसके बारे में वो जानती है और वो जानकर हैरान होती है कि वो भी एक परी है जिसके पर फिलिप्स के मां इनग्रिंथ ने काट दिए हैं और उसको वहाँ पर जबरन बंदी बनाकर रखा हुआ है। और तभी फिलिप्स की मां इनग्रिंथ सैनियों के साथ वहाँ पहुँच जाती है और ऑरोरा को बंदी बना लेती है। तभी राजमहल के बाहर गुस्सेल मेलेफिसेंट अपने साथियों के साथ हमला बोलने के लिए महल की ओर बढ़ती हैं। इनग्रिंथ के सैनिक जादुई धूल और लोहे के गोले से हमला करते हैं। मेलेफिसेंट के काफी साथी जादुई धूल के हमले से ध्वंस हो जाते हैं। फिलिप्स की मदद से ऑरोरा कमरे से भागने में सफल होती हैं। तभी मेलेफिसेंट इनग्रिंथ को मारने के लिए पहुंचती हैं। ऑरोरा बीच पहुंचकर मेलेफिसेंट को रोकने की कोशिश करती हैं। मौके का फायदा उठाकर फिलिप्स की मां इनग्रिंथ ऑरोरा की ओर जादुई तीर चलाती हैं, जो कि मेलेफिसेंट बीच में आकर वो मार झेल लेती हैं और मेलेफिसेंट धूल में मिल जाती हैं। ऑरोरा रो पड़ती हैं। तभी फिलिप्स की मां इनग्रिंथ बताती हैं कि कैसे उन्होंने झूठी बातें फैलाकर मेलेफिसेंट को एक शैतानी परी के रूप में पूरे इलाके में बदनाम कर दिया। ऑरोरा फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनकी आंसू मेलेफिसेंट को दोबारा अस्तित्व में ले आती हैं। वो फिलिप्स की मां इनग्रिंथ को सजा के तौर पर बकरी बना देती हैं और फिलिप्स के पिता को कोमे से बाहर ले आती हैं। वो फिलिप्स से पूछती हैं कि क्या वो ऑरोरा से प्यार करते हैं। जवाब में फिलिप्स हाँ भरते हैं और इस तरीके से ये फिल्म खत्म होता है।